हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। आज हम शुरू करने वाले अभी हमारी 9.2 एक्सरसाइज, जो कि हमने चैप्टर 10 क्लास एमएल अग्रवाल का शुरू कर रखा है। इससे प्रीवियस हमने इसकी 9.1 एक्सरसाइज की थी। जिन बच्चों ने वो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहां जाकर क्लिक कर लो और यूट्यूब चैनल भी अपना सब्सक्राइब कर लो भी जिन्होंने अभी तक नहीं किया। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को वीडियो शेयर कर दिया करो भाई, ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो देखो भी आज हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं, आप बुक से रीड करिए। फाइंड द एपी हुज nth टर्म, आपको क्या करना है, एपी फाइंड आउट करनी है जिसकी nth टर्म आपको क्या दी है 7 - 3n, और आपको फाइंड करना उसका 20th टर्म भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, nth टर्म क्या दे रखी है आपको, nth का मतलब होता है a के नीचे n। nth टर्म क्या दे रखी है भैया, ये दे रखी है आपको 7 - 3n। क्लियर हो गया। अब इससे मैं एपी बनाऊंगा। एपी बनाने के लिए मुझे कोई 4 टर्म चाहिए, पहली 4 टर्म या 3 टर्म में निकाल सकते हो आप, उससे एपी बन जाएगी a1 a2 a3 a4। तो a1 निकालूंगा मैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n की जगह पे 1 रखा है तो 7 - 3, n की जगह पे 1 रख दो तो 7 - 3 कितना हो गया 4। तो a1 तो निकल गया भाई। अब a2 निकालते हैं, 7 - 3, n की जगह पे 2 रख दो, 7 - 3 2 6 हो गया, तो बचा 1। कितना भाई 1। अब a3 निकाल लो भाई, 7 माइनस में 3 इंटू में 3, 7 - 9 तो बचेगा माइनस का 2। अब a4 निकाल लो, 7 माइनस में 3 इंटू में 4 इज इक्वल टू 7 - 12 इज इक्वल टू -5। तो चलो भाई एपी बना दो। आपकी एपी बन चुकी है। एपी क्या बनी है भाई आपके पास, 4 1 -2 -5 डैश डैश। ये एपी आपने बना ली। पहला पार्ट था जिसको वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इसी ही एपी से 20th टर्म भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो 20th टर्म कैसे निकालते हैं भाई, a20 का फॉर्मूला लगाओगे। मैंने आपको बता रखा है शॉर्ट तरीके इसकी, क्या बोलेंगे, a प्लस में 20 में से 1 कर दो, 19 कम तो d आ गया। ठीक है, 20 में से 1 कम करते हैं ना n-1 फॉर्मूले में। तो a की वैल्यू कितनी है भाई, पुट करो चलो सारी वैल्यू। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितनी है 4 है, कितनी है भाई 4 प्लस में 19। d कितना भाई आपके पास, यहाँ पे d कैसे निकालेंगे, 1 में से 4 माइनस कर देंगे। d निकालने का तरीका है 1 - 4 तो आ जाएगा -3। तो d की वैल्यू है भाई आपकी -3। तो चलो ये देखो कितना आएगा 4, 19 3 जा कितना होता है 57, माइनस का आ जाए क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 57 में से 4 गए तो कितना बचेगा भाई, ये बचेगा माइनस का 53। ये आ गई इसकी 20th टर्म जो आपको फाइंड आउट करनी थी। क्लियर हो गया भाई, पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन, उसके फर्स्ट पार्ट को देखो क्योंकि 2 पार्ट है इसमें। तो फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी के अंदर इंडिकेटेड टर्म का मतलब कि जो आपको नहीं दिया वो फाइंड आउट करनी है। जैसे पहली एपी है 1 6 11 1 6 11 16 डैश डैश डैश, a20 टर्म नहीं दे रहा। ठीक है, तो a20 टर्म निकालनी है, उसके लिए a निकाल लो। a कितना आपका 1, d कितना भाई 6 में से 1 माइनस कर दोगे तो 5, 6 में से 1 माइनस करना तो 5। तो चलो भाई a20 निकाल लो। फॉर्मूला भाई a प्लस में 19d, a की वैल्यू कितनी है भाई 1 है, प्लस में 19, d की वैल्यू कितनी है भाई 5, 1 प्लस में 19 5 95। ठीक है, और ऐड करेंगे तो आ जाएगा 96। कितना आ जाएगा भाई 96। तो अपने पास क्या फॉर्मूला बना भाई a20 का, ये बना है 96। खत्म हो गया भाई। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पर सेकंड का थर्ड पार्ट। सेकंड का थर्ड पार्ट भी देख लो भाई, क्या बोला है। एपी दे रखिए आपको वापस -4 - 7 -10, -4 -7 -10 -13 डैश डैश। देखिए आपको a25 निकालो, 25 है ना, हाँ, और बोला है a एंड b निकालो। ठीक है भैया, आपको चीजें दी हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a लिखो कितना आपके पास -4, d लिखो कितना आपके पास -7 -4 है ना। नेक्स्ट टर्म में से पिछले वाले टर्म माइनस करते हैं, तो -7 तो एज इट इज, माइनस माइनस प्लस का 4, तो कितना बचा भाई -3 बच गया। तो ये आ गया आपके पास a, क्या आ गया भाई आपकी वैल्यू a की -3 आ गई यहाँ पे। क्लियर हो गया इतना। अच्छा, अब a निकालने के बाद फिर क्या निकालेंगे, अब भाई यहाँ पर हम निकालेंगे a25। a25 का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, क्या होता है, a प्लस में 1 कम कर दो भाई 24d। तो a की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे डाल लो, a की वैल्यू है -4, d की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास -3। अच्छा भाई देखो, -4 24 3 होता है 72, लेकिन प्लस माइनस माइनस आएगा, तो -4 - 72 कितना हो जाएगा भाई -76। तो आ गया a25।
ये आ गया आपका पहला पार्ट। अच्छा, दूसरे पार्ट में क्या निकालना था हमने, फिर निकालना है ए एन। क्या निकालना है, ए एन। ए एन का फॉर्मूला लिखो भाई, ऊपर करा देता हूँ ये पार्ट में। ए एन की वैल्यू होती है फॉर्मूले में ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। ए कितना भी आपके पास यहाँ पे ए पुट करो, ए है -4 प्लस में एन माइनस वन। डी की वैल्यू कितनी भी आपके पास, डी की वैल्यू है -3। कितनी है, -3। तो -4, देखो -3 को एन के साथ करूंगा तो माइनस का 3n, माइनस को माइनस के साथ करूंगा प्लस का 3, तो 3 में से 4 गया भाई, कितना बचा, -1 -3n। तो ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, ए एन की। तो ये आपका राइट आंसर होगा। हो सकता है इसमें से माइनस कॉमन भी हो या ऐसे भी लेके कर सकते हैं, बट इतना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक ही आएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब, क्योंकि इसका सेकंड का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। 3 क्वेश्चन में देखो क्या बोला, आपको स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं। 3 क्वेश्चन है भाई आपके पास, स्टेटमेंट रीड करो इसकी। बोला फाइंड द nth टर्म एंड 12th टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। देखो भाई, अब आपको सबसे पहले एपी है जो वो दे रखी है, वो लिख देता हूं मैं। एपी आपकी 5 2 -1 और माइनस का 4, फिर है डैश 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 ऐसे। अच्छा, आपको यहाँ पर जो वैल्यू वो लिख देता हूँ पहले मैं। ए की वैल्यू है 5 और डी की वैल्यू है भाई 2 - 5, तो कितना बचेगा बेटा, डी अपना 2 में से 5 करेंगे -3। क्लियर हो गया इतना, ठीक है ना भाई। डी की वैल्यू 2 - 5 और डी की वैल्यू -3। अच्छा, अब सबसे पहले A12 निकालनी है और AN भी निकालनी है, 2 वैल्यू निकालनी है। A12 देख लो भाई, A12 का फॉर्मूला होता है A प्लस में 11D। तो A12 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे 5 प्लस में 11, डी की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास -3। तो सोल्व करो, 5 एज इट इज प्लस माइनस माइनस 11 3 33, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई अपने पास, ये बच जाएगा 28। क्लियर हो गया भाई। तो ये किसकी वैल्यू आई है 28, A12 की। हमने A12 यहाँ पे निकाल दिया, वो आया भाई माइनस का 28। अब निकालते हैं यहाँ पर AN। क्या निकालते हैं, AN। AN का फॉर्मूला क्या भाई अपने पास, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो भाई, AN इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास 5 है, प्लस में n माइनस वन इंटू में डी कितना भी अपने पास -3 है। तो AN क्या आ जाएगा भाई 5, देखो -3 को n से करेंगे तो -3n, -3 को -1 से करेंगे तो प्लस का 3, तो अपने पास AN की वैल्यू आ जाएगी 5 और 3 8, 8 माइनस में 3n। तो ये आ गया आपका लास्ट आंसर। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन है भाई सारे, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं भाई। देखिए 4 के अंदर आपको स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर स्टेटमेंट अच्छे से रीड करिए। 4 का आपको फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ पहले भी मैं। आपको दिया है कि इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज -3, कॉमन डिफरेंस कितना भी -3, तो डी की वैल्यू आपके पास -3 है। उसके बाद क्या बोला है, एंड द 18th टर्म इज -5, और जो इसकी 18th टर्म है ये वाली, ये देखा आपको -5। तो आपको बताना है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, यानी कि आपको ए निकालना है। इसमें पहला पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे बाद में, पहले कर लेता हूं मैं। देखो A18 को पहले ओपन करूंगा। A18 को क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस में 17D इज इक्वल टू -5। ए की वैल्यू निकालनी है 17 एज इट इज, डी कितना दे रखा भी आपको -3, तो -3 लिखो इज इक्वल टू -5। ए प्लस में 17 3 से कितना हो गया भाई 51 इज इक्वल टू -5। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो मैं लिख सकता हूँ इसको a माइनस में 51 इज इक्वल टू -5। तो a की वैल्यू आ जाएगी भाई 51 उससे जाके प्लस हो जाएगा, और 51 में से 5 गया तो a की वैल्यू आ जाएगी 46। तो ये करना था आपको फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में। अब करते हैं फोर्थ का सेकंड पार्ट। फोर्थ के सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट रीड करो। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -18, अगर पहली टर्म आपको दे रखी है a आपको दे रखा है -18 और 10th टर्म इज 0, और 10th टर्म है जो इसकी A10 वो है आपके पास गिवन 0, तो फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो A10 को ही ओपन करूंगा पहले मैं। a प्लस में 9D लिख सकता हूँ, 10 को इज इक्वल टू 0 है। a की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 18, तो लिखो यहाँ पर 18 प्लस में 9D इक्वल टू 0। 18 प्लस को सट जाके माइनस, तो बच जाएगा 19, 9D इज इक्वल टू -18, और d की वैल्यू आ जाएगी भाई -18 बाय में 9, तो कट के कितना आएगा भाई -2। कितना आ जाएगा भाई -2 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे a की वैल्यू -18 थी, माइनस आएगा भाई यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे आंसर प्लस का 2 आएगा। तो आपका जो d है वो कितना आएगा भाई यहाँ पर प्लस का 2 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर माइनस में आंसर आता। क्लियर हो गया ना।
तो डी की वैल्यू यहाँ पे +2 आएगी। अच्छा, ये हो गया आपका फोर्थ का सेकंड पार्ट भी। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ में भी 2 पार्ट, अभी ये पहला पार्ट करा रहा हूं मैं पहले। आपको दे रखा है 3, 8, 13, 18 डैश 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 इज 78। क्वेश्चन में देखो विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78, बोला है 78 टर्म कौन सी होगी एपी की। जो टर्म हमें नहीं गिवन होती तो हम उसको an मान लेते हैं। क्या मानेंगे, an इज इक्वल टू 78 हो गया। सारी वैल्यू लिख रहा हूं। a कितना अपने पास, a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू कितनी है भाई 8 - 3 तो हो जाएगी 5। तो मैंने सारी वैल्यू लिख दी। अब मैं फॉर्मूले में ऊपर पुट करूंगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस में n-1 इंटू में d। अब an कितना भी आपके पास 78, तो लिखो 78। a की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस में n तो निकालना है, d की वैल्यू कितनी है भाई 5 है। चलो भाई 3 प्लस कैसे हटा के माइनस, तो 78 - 3 इज इक्वल टू बचेगा n-1 इंटू 5। इसमें से गया तो कितना बचेगा 75 बच गया ना, और जो 5 मल्टीप्लाई में से हटा के डिवाइड में, तो इक्वल में बचा सिर्फ n-1। ठीक है, अब 5 से काटोगे तो कितने पे कटेगा, 15 पे कटेगा ना, तो 15 इज इक्वल टू बचा n-1। माइनस का 1 है तो इससे हटा के प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 15 + 1, तो n आ जाएगा 16th टर्म। तो जो 78 है ना, ये 78 है, एपी में कौन से नंबर पे आएगा, 16वें नंबर पे आएगा, 16वें नंबर पे आएगा। तो ये निकालना था अपने इसमें। अब चलते हैं फिफ्थ के सेकंड पार्ट। हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया ना, सेकंड पे चलते हैं भाई। सेकंड पार्ट देखो अब क्या बोला है। सेकंड पार्ट में बोला है 18, 15, 1/2। 18, 15, 1/2 रेशियो में रखा मिक्स फ्रैक्शन में। 13 डैश 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 इज -47, ये दिया ना। हाँ, तो बताओ कि यहाँ पर -47 कौन से नंबर पे होगा। सिंपल जैसे इसमें किया ना वैसे ही करना है, एज इट इज। आप क्या लिखोगे, सबसे पहले an आपको क्या दे रखा है -47, a की वैल्यू लिखोगे 18 है, और d कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, d निकालोगे आप 15 2 30 और 1 31 2 में से माइनस कर दोगे 18। एलसीएम ले लो भाई यहाँ पर d निकालने के लिए, नीचे एलसीएम आ जाएगा 2, और 31 में से 36 माइनस करोगे तो आंसर बचेगा -5/2। तो चलो भाई d निकल चुका आपका -5/2। लिख देता हूँ मैं अलग से यहाँ पे, d की वैल्यू आ गई -5/2। तो चलो भाई शुरू करते हैं। अब इसमें an का फॉर्मूला लगाओ। an का फॉर्मूला आपको याद ही है, a प्लस में n-1 इंटू डी। अब पुट करो, an की वैल्यू कितनी है अभी अपने पास -47, a कितना भी आपका 18 प्लस में n-1, d कितना माइनस का 5/2। 18 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो -47 - 18, उस साइड बचा सिर्फ n-1 और माइनस का 5/2। चलो भाई ये 2 है भाई यहाँ पे 5/2। माइनस का 18 और माइनस का 47 कितना हो जाएगा भाई, 18 47 और 8 55 10 65, माइनस का 65 इजगल टू है n-1 इंटू -5/2। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, -65 मल्टीप्लाई में 2/5 और ये माइनस का है। अभी देख लो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में 5/2, 5/2 इस साइड आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई में, 5 मल्टीप्लाई से नीचे डिवाइड में, और माइनस का साइन तो रहेगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 से इसको कटोगे 13, 13 2 26 n-1। अब माइनस का 1 इस साइड आगे प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी भी यहाँ पर कितनी 26 + 1 27। तो n है जो हमारा वो कितना होगा भाई 27th टर्म, यानी कि जो हमारी टर्म थी भाई वो आएगी 27th टर्म। फिफ्थ का जो सेकंड पार्ट है कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन करोगे तो इजी लगेंगे, बस प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। तो आप ये कर पाओगे। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई हमारा, वहाँ पे आपको वर्कशीट्स वगैरह मिलेंगी, जो भी होंगी फॉर्मूले वगैरह मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं भाई, ध्यान से देखिए। 6 के अंदर इसके भी 2 पार्ट है भाई। सबसे पहले मैं 6 का फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ आपको। क्या बोला है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। पहले एपी लिख देता हूँ मैं। एपी क्या भी आपके पास 11 8 5 2, 11 8 5 और 2। बोला है क्या 150 कितना माइनस है क्या, हाँ माइनस का 150, ये एपी की टर्म है कि नहीं है। तो आपको पता है हम क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है भी आपके पास 11, डी की वैल्यू कितनी है भी 8 - 11 करेंगे तो -3, और ए एन आपको कितना भाई ए एन मानेंगे इसको, कितना दे रखा माइनस का 150। तो चलो चेक करते हैं कि इस टर्म ये एपी की टर्म है कि नहीं है। तो फॉर्मूला लगाओ भाई, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू में डी। ए एन कितना भाई -150, ए की वैल्यू कितनी है 11,
n-1, डी की वैल्यू कितनी है भाई माइनस का 3। तो चलो भाई 11 साइड आके माइनस हो जाएगा, -150 माइनस में 11 n-1 -3। तो 11 इसमें करेंगे ऐड ही हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो माइनस का साइन और ऐड हो जाएगा 161। ये -3 मल्टीप्लाई में चढ़ा के माइनस का 3 डिवाइड में। अब माइनस से माइनस कट गया, 3 से इसको काटो तो कितना आएगा भाई 3 5 ज़ा 15 बच गया 1, 11 हो गया, 3 3 ज़ा 9 पॉइंट बच गया 2, कितना बचेगा भाई 2, 20 हो गया, 3 6 18 3 6 18 चलता रहेगा। अब देखो सबसे पहले तो यही यहाँ पर पता चल गया कि हमारे पास क्या नहीं है भाई, अगर 1 इस साइड ऐड करूंगा मैं n इक्वल टू 53.66 प्लस में 1, तो n ऐड करके कितना आ जाएगा भाई 54.66। तो पहली तो बात कभी भी n हमारा क्या, पहले तो इसका आंसर नो आएगा, मैं नो लिख देता हूँ। अब नो क्यों आया बता देता हूँ, क्योंकि कभी भी हमारी जो एपी की टर्म है वो पॉइंटों में या डेसिमल में थोड़ी आएगी, नंबर में आते भी पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5th नंबर पे आएगी, 6th पे, 7th पे, ऐसे नंबर्स आते हैं। लेकिन कभी 54.66 नहीं आएगा, या जैसे नंबर पे पहले नंबर पे फिर दूसरे नंबर पे है, अब ये थोड़ी आ जाएगा 2.5 नंबर पे है, ऐसे नहीं होता, पूरा पूरा नंबर आता है, होल नंबर आएगा। कभी भी हमारे पास ऐसे डेसिमल्स में, फ्रैक्शंस में, मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे नहीं आता नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो दैट्स वाई हम इसको क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे भाई। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट भी हमारा 6th का सेकंड पार्ट क्या बोला है, वेदर फाइंड वेदर 55 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। एपी क्या भी आपके पास 7 10 13 डैश डैश, और बोला है 55, कहीं पे जाके 55 है, बोला ये इस एपी की टर्म है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको पता, हम वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू भी 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 है, और ए एन हमारे पास 55 है। क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो भाई, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में n-1 इंटू में डी। ए एन कितना भाई 55 है, ए की वैल्यू 7 है, और डी की वैल्यू कितनी है भाई 3 है। 7 इस साइड आके माइनस 55 माइनस में 7 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। 55 में 7 माइनस करो, देखो कितना बचेगा भाई, ये बच जाएगा आपका 48। कितना बचेगा n-1 इंटू 3। 3 इस साइड आके डिवाइड में, 48 के नीचे 3 लाओगे तो कितना आएगा भाई 16 आ गया ना। इस साइड क्या बचेगा n-1, 1 इस साइड आके ऐड हो जाएगा, तो 16 प्लस 1 कितना आ गया भाई 17th टर्म। कितनी आ गई, तो जो n है हमारा वो क्या रहेगा 17th टर्म। लिखेंगे यस, हाँ भाई आ रहा है एपी, क्योंकि फुल नंबर आया ना, कोई पार्शियल नंबर नहीं आया, फ्रैक्शन में नहीं आया, तो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ टर्म इज 17th। नेक्स्ट अभी 7th क्वेश्चन, उसका देख लो। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ मैं, यहाँ पे कर देता हूँ 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्या बोला है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी की लास्ट टर्म से, सबसे पहले इसको एपी को उल्टा कर दो, जब कभी लास्ट बोले ना तो उल्टा कर दो। तो एपी कैसे लिखोगे आप, 253 की साइड से लिखोगे, 253 डैश, फिर 1383, कितना 1383 ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब इसमें देखो उल्टा हो गया तो ए क्या हो गया, ए अपना ये हो जाएगा, ए की वैल्यू होगी 253। अब डी कैसे निकालोगे, डी निकालने का तरीका 3 में से 8 माइनस कर दो, 3 माइनस में 8 तो बचेगा भाई माइनस का 5। कितना बचेगा माइनस का 5। क्लियर हो गया। अब ए भी निकल गया, डी भी निकल गया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 20th टर्म। क्या निकालना है, A20। तो फॉर्मूला होता है ए प्लस में 19d। तो ए की वैल्यू कितनी है भी अपने पास 253 प्लस में 19, डी कितना भी अपने पास, डी है -5। तो A20th टर्म क्या आ जाएगी भाई 253 माइनस प्लस माइनस माइनस 19 5 95, 13 में से 5 गया 8 बचेगा, यहाँ बच गए थे 4, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भाई अपने पास 5, ठीक है ना। 14 में से 9 जाएगा तो 5, हाँ, और यहाँ बचेगा 1। तो अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा भाई, जो A20th टर्म आपकी वो कितनी आ जाएगी 158। और यही तो आपको निकालना था, फाइंड आउट क्या करना था भाई आपको यहाँ पर, कि जो आपकी 7th का फर्स्ट पार्ट था इसमें A20th निकालनी थी, वो कितनी आ गई आपकी 158। क्लियर हो गया भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के 7th का सेकंड पार्ट भी करा देता हूँ यहीं पे, अगर आ गया तो। देखो भाई क्या है, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ये भी सेम ही करना भाई, आपने 12th टर्म निकालनी है। एपी लिख देता हूँ मैं एंड से बोला ना, -100 अभी कितना है -100 डैश, यहाँ पे आ जाएगा भाई आपके पास माइनस का 6, माइनस का 4 है भाई, और माइनस का 2। तो हमें यहाँ पे 12th टर्म निकालनी है भाई, कौन सी निकालनी है 12th टर्म। तो 12th टर्म के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, a प्लस में 11d। तो a क्या है हमारे पास, a की वैल्यू अपने पास -100, कितनी भाई -100, और d की वैल्यू कितनी है भाई, d कैसे निकालेंगे -2 माइनस माइनस प्लस का 4 तो बचेगा 2। चलो भाई सारी वैल्यू अपने पास फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यूज को।
A12 को लिखो यहाँ पे कितना आएगा, A कितना भी अपने पास -100 प्लस में 11, D की वैल्यू कितनी है भाई 2, तो कितना बन जाएगा देखो -100 प्लस में 11 2 सा 22, तो अब कितना बचेगा भाई अपने पास, से बच जाएगा A12 आ जाएगा -100 प्लस 22, तो A12 की वैल्यू आ जाएगी भाई यहाँ पर अपने पास, सोल्व करोगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ रह गया 9 में से 2 गया भाई 7, -78 रह गया भाई। और ये था आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। 8 करेंगे, स्टेटमेंट रीड करो देखो, फाइंड द सम ऑफ द टू मिडल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी, मिडिल टर्म निकालनी है एपी की, तो इसके लिए सबसे पहले मैं एपी लिख लेता हूँ। क्या लिखेंगे भाई एपी, माइनस का 4/3 कोमा -1 -2/3 डैश डैश और लास्ट की क्या भाई 4 and 1/3। तो सबसे पहले तो मैं इसकी जो वैल्यूज हैं वो लिख लेता हूँ, क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं हमारे पास। ए की वैल्यू है और ये है an, लास्ट टर्म है ये, तो an बोलते हैं इसे, तो मैं लिख लेता हूँ a की वैल्यू आपके पास है -4/3। d की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, -1 में से माइनस करना, माइनस का 4/3, तो आ जाएगा d की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस का 4/3। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम कितना आएगा 3, 3 को ऊपर करते हैं -3 प्लस में 4, तो माइनस का, तो माइनस बोल रहा हूँ सॉरी, 4 में से 3 या 1/3 इसका डिफरेंस आ जाएगा। और लास्ट an दे रखी है आपको, an टर्म है जो लास्ट टर्म वो कितने रखी है 3 4 जा 12 और 1 13, 13/3 आपको लास्ट टर्म दे रखी है इसकी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा अभी यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ an को, an का फॉर्मूला क्या होता है अभी, a प्लस में n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 13/3। a की वैल्यू डालो इसमें, a कितना भी अपने पास -4/3 n-1। अच्छा मैं ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ इसके अंदर, कुछ और क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म चाहिए। क्या चाहिए मुझे, n की वैल्यू निकालनी है ताकि मुझे पता लग सके इस पूरी एपी में कितनी टर्म्स हैं, ताकि मैं उसकी मिडिल टर्म निकाल सकूं, ठीक है ना। तो d कितना भी अपने पास 1/3 13/3, ये माइनस का 4 उस साइड जाके प्लस का 4/3 हो जाएगा, तो इस साइड बचेगा n-1 1/3 इज इक्वल टू 13/3 प्लस में 4/3, ये माइनस का तो साइड आके प्लस हो गया, 4 और 13 कितने हो गए, नीचे एलसीएम 3 तो आ जाएगा 17/3। अब देखो n-1 1/3 किसके इक्वल हो गया भाई, ये 17/3 के। अब ये 3 डिवाइड में से जाके मल्टीप्लाई, तो n-1 किसके इक्वल आ गया भाई 17/3 मल्टीप्लाई में 3, 3 से 3 कट गया, तो n-1 है जो आपको आ गया 17 के इक्वल, 1 उस साइड जाके प्लस हो गया, तो n की वैल्यू आ गई भाई 17 + 1 18। तो जो n था हमारा वो कितना आ गया, हमें पता चल गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें 18 है, लेकिन हमें मिडिल टर्म्स भी बतानी है। तो मिडिल टर्म कैसे, 18 का हाफ, क्या भाई 18 का हाफ टर्म प्लस में क्या करना है 18/2 प्लस में 1th टर्म, ये चेक करते हैं हम चीज। तो 18 का हाफ करते हैं तो 9th टर्म आएगा, प्लस में 18 को हाफ करते हैं 9, 9 + 1 कितना हो गया 10th टर्म, ये दोनों टर्म है भाई। अब इनको सोल्व करते हैं, a9 प्लस में a10, a9 ओपन करो, a9 कितना होगा a प्लस में 8d, कम करते हैं पता आपको, a10 क्या होगा भाई a प्लस में 9d, ऐड कर लो, a और a कितना हो गया 2a, 8 और 9 कितना हो गया 17d, a और d की वैल्यू डाल देते हैं अब यहाँ पर। a कितना था आपका -4/3, 2 × में -4/3 प्लस में 17, d कितना भी अपने पास यहाँ पे 1/3, ये हो जाएगा माइनस का 8/3 प्लस में 17/3, 17 1 जा 17 होता ना, तो माइनस का 8 है और प्लस का 17/3 है, तो कितना बचेगा ऊपर भाई, ऊपर बचेगा 9/3, कितना बचेगा 17 में से कट गए 9 बचेगा ना, और 3 से काट दो 9 को तो आ जाएगा 3। तो जो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का वो आएगा 3। तो ये करना था आपको अभी यहाँ पर 8th क्वेश्चन में। अब चलते हैं इसके 9th क्वेश्चन की। 9th की स्टेटमेंट रीड करोगे, देखो आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर, 9th करा रहा हूँ अब। विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, बोला है कौन सी टर्म इस एपी की पहली नेगेटिव टर्म होगी। तो मैं लिख देता हूँ 53 48, एपी लिख रहा हूँ 53 48 और 43। ध्यान से देख सकते हो आप ऊपर एक चीज को, क्या है वो चीज कि जो वैल्यूज है वो कम होती जा रही है, 53 से 48 43 से कम होती 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 चली जाएगी वहां पे जहां पे पहली टर्म नेगेटिव आएगी। क्या आएगी, फिर एक टर्म ऐसी आएगी जो माइनस में होगी। तो हमने वही पता लगाना वो टर्म कौन सी है, कितने नंबर पर आएगी वो टर्म। तो सबसे पहले मैं वैल्यू लिख देता हूँ जो गिवन है। ए की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास यहाँ पर 53,
डी की वैल्यू कितनी भी आपके पास 48 माइनस में 53, तो आ जाएगा -5। कितना आ जाएगा भाई? -5। क्लियर हो गया। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं ए एन का, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं मुझे। नंबर ऑफ टर्म कौन सी आएगी? ए प्लस में n-1 इंटू में डी। अब देखो भाई ए एन का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पर और मुझे नंबर ऑफ टर्म नहीं पता क्या है, तो मैं क्या करूंगा भाई? यहाँ पर सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी अपने पास यहाँ पर 53, कितनी भाई? 53 प्लस में n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -5। अब मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कैसे करा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे समझना। मान लो कि यहाँ n-1 की वैल्यू 10 है, कितनी है? 10। तो 10 को मल्टीप्लाई करूंगा -5 से, तो कितना हो गया? -50 -50 प्लस में 53, तो कितना बचा? प्लस का 3 बचा ना, तो छोटा। अगर मैं यहाँ लूँ 11, अगर मान लो मैं इसको सोल्व करूँ और मेरा आंसर आए 11, इसको मल्टीप्लाई करूँ -5 से और प्लस में करूँ 53, तो 53 11 5 55, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई अपने पास यहाँ पर? यह आएगा अपने पास -3। कितना आएगा? -3 बोल -2। तो पहली नेगेटिव टर्म क्या है? -2। तो जो आपकी ए एन है वो कितनी है? -2 है। कितनी है भाई? -2। तो -2 इज इक्वल टू ए कितना है? 53 प्लस में n-1 इंटू डी कितना? -5। तो 53 साइड आगे माइनस हो जाएगा, तो -2 -53 और n-1 और आ जाएगा -5। इसको ऐड करेंगे -55 आएगा। ये 5 मल्टीप्लाई में साइड आगे डिवाइड कर देंगे इसको। 0 से 0 कटी 5 से कटेगा 11, तो n-1 किसके इक्वल आएगा भाई? 11 के इक्वल, और 1 उस साइड जाके हो जाएगा प्लस। तो 11 प्लस 1 कितना हो गया भाई? यहाँ पर n की वैल्यू 12 होगी। ठीक है भाई, 12 होगी। लेकिन कुछ बच्चों को ये चीज़ ना समझ आए, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ एक चीज़। अगर किसी बच्चे को ना समझ आए ये चीज़, तो आपने एक चीज़ करनी है यहाँ पे, वो क्या है? मान लेते हैं आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म -1, अगर क्या है? -1, क्योंकि 0 के बाद -1 माइनस में आता है, पहला टर्म माइनस का ये, तो आप -1 रख के भी सोल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर कुछ ऐसे आएगा 11.66 टर्म। लेकिन आपको पता है पॉइंटों में नहीं आती, तो हम एक अगले टर्म बढ़ा देते हैं। 11th के बाद क्या आता है? 12। तो डायरेक्ट ऐसे भी निकल सकता है क्वेश्चन 12th। ठीक है, तो 2 तरीके बताए मैंने, दोनों जो आपको अच्छे लगे वो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते भी हमारा 9 हो चुका है। 10 के अंदर देखो स्टेटमेंट रीड करनी है आपने बुक से। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 10? आपको बोला डिटरमाइन करना एपी हुज थर्ड टर्म आपको दे रखी है 16। थर्ड टर्म लिख देता हूँ भाई मैं। A3 है जो आपकी, वो कितनी दे रखी है? 16 दे रखी है। नेक्स्ट क्या बोला है? एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th बाय 12। और जिसकी A7 है, यानी कि A7 टर्म है, वो A5 यानी कि 5th टर्म को एक्सीड का मतलब होता है बढ़ा देती है। किससे? 12 से, 12 से। तो ये आपको दे रखा है। ठीक है, और आपने इसमें AP फाइंड आउट करनी है। क्या करना है इसमें आपने भाई? AP फाइंड आउट करनी है। अच्छा, 10th के बाद 11th भी लिख देता हूँ मैं, डायरेक्ट दोनों करा दूंगा। फिर 11th में क्या बोला आपको? फाइंड द 20th टर्म। आपको A20 निकालना है। क्या निकालना है? A20 आपको फाइंड आउट करना है। और A7th टर्म इज 24 लेस देन द 11th टर्म। और क्या बोला है? जो 11th टर्म है वो इक्वल होगी A7 प्लस में 24 है ना? हाँ, 24 लेस देन बोला, तो हम इसको 11 में से माइनस भी कर सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं अगर आपको दिखाना है। तो जो स्टेटमेंट लिखे उसमें क्या लिखा है कि जो A7 टर्म है वो आपको एक्सीड करा रही है A11 से। कितना भाई? 24। कितना? 24। ऐसे भी बोल सकते हैं, लेस कर रही है 11th में से, लेस कर रही है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द फर्स्ट टर्म, देन द फर्स्ट टर्म इज 12। अच्छा, फर्स्ट टर्म देखिए 12, A है जो आपकी वैल्यू देखिए 12, या A1 बोल दो, आपकी मर्जी, A बोलो या A1, बात सेम ही है। तो रखिए 12। तो इसमें आपको 20th टर्म निकालनी है। दोनों क्वेश्चन लिख दिए मैंने, स्टार्ट करते हैं। देखो A3 को ओपन करूंगा सबसे पहले, तो मैं A प्लस में कितना हो गया भाई? 2D इज इक्वल टू 16। अब यहाँ देखो A7 को ऊपर करूंगा तो कितना आएगा? A प्लस में 7 में से कम 60। A5 को A प्लस में 4D प्लस में कितना भाई? 12। A साइड आके माइनस हो जाएगा भाई। A प्लस में 60 माइनस में A और 4 भी साइड आके माइनस में 4D इज इक्वल टू 12। A से कट गया, 6 में से 2 4 गए तो 2D इज इक्वल टू 12। 2 जाएगा डिवाइड में, तो 2 बटा में कट के आ जाएगी 6 वैल्यू। तो D है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब यहाँ पे D की वैल्यू 6 को यहाँ डाल देता हूँ मैं भाई। A प्लस में 2 इंटू में 6 इज इक्वल टू 16। तो A प्लस में 6 दूनी कितना हो गया भाई? यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 16। तो A की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 12। तो A आ गया भाई आपका कितना यहाँ पर? 4। A भी आ गया और D भी आ गया। अब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। AP बनानी है ना, तो AP के लिए पहले A2 निकालो। क्या आएगा? A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D, यानी कि 6 प्लस 4 कितना हो गया भाई? 10। फिर A3 निकाल लो। A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस में 2D।
ए कितना 6 2 और डी कितना भाई, सॉरी ए तो 4 था, ए 4 है डी 6 है, तो 4 प्लस में 6 दूनी 12, तो कितना हो गया 16। फिर A3 निकाल दो भाई, A3 निकल गया ना A4, ए प्लस में 3D, ए कितना 4 3 और डी कितना 6, तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर, यहाँ कर देता हूँ मैं 6 3 18, 4 प्लस में 18 तो बन जाएगा भाई 22 कितना। अब मैंने सारी टर्म निकाल दिया, अब AP बना देता हूँ। AP बनाने के लिए देखो पहली टर्म क्या थी 4 थी, 4 के बाद क्या आएगा भाई अपना सेकंड टर्म, देखो कितनी आई है 10 आई है, कितनी है 10, फिर कितना आया 16 और फिर कितना आया भाई 22, ऐसे AP बन गई भाई हमारी है। और यही करना था आपने, इसमें AP फाइंड आउट करनी थी। क्लियर हो गया। अब चलते हैं 20 बोल रहा हूँ A20 निकालनी है। 11th क्वेश्चन देखो, अब A20 का फॉर्मूला क्या होता है आपका A प्लस में 19D, लेकिन आपके पास A और D नहीं है, वो निकालना आपने। A तो गिवन है, सॉरी A तो 12 है लेकिन D नहीं अपने पास। इसको सोल्व करते हैं, देखो अभी यहाँ पर ऊपर वाली टर्म को, इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं। A कितना दे रखा अभी आपको 11, तो लिख सकता हूँ मैं इसको A प्लस में 10D, A7 को लिख सकता हूँ A प्लस में 60 और प्लस में कितना भाई 24, ये दोनों साइड आके माइनस हो जाएंगे। A प्लस में 10D माइनस में A माइनस में 60 इज इक्वल टू कितना भाई 24। A से आप A को काट सकते हो, 10D में से 60 गया तो कितना बचेगा भाई 4D, तो कितना आ जाएगा 24। 4 डिवाइड में जाएगा तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 बाय में 4 काटो भाई तो आ जाएगा आपका 6, तो D कितना हो गया भाई आपका यहाँ पर 6 हो गया, सॉरी कितना हो गया 6। क्लियर हो गया भाई D की वैल्यू। अब आपके पास A भी दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है A भी दे रखा है, A की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 12 और D की वैल्यू कितनी आई है 6। तो चलो सोल्व करते हैं A20। A20 का फॉर्मूला क्या होता है भाई A प्लस में 19D। क्लियर, तो A20 में वैल्यू डालो। A की वैल्यू कितनी आई भाई अपने पास, बार देखो 12 दे रखी है, 19 एज इट इज। D की वैल्यू कितनी है भाई 6 है। ठीक है भाई, तो A20 कितना आ जाएगा आपका बेटा 12 प्लस में 6 9 से 54, अच्छा 6 9 से 54, 5 6 1 से 6 और 5, ये हो गया भाई 114। ठीक है, तो ऐड कर लो इसमें, अब ऐड करो कितना आ जाएगा 4 और 2 6, 2 और 1 4 2 6, 1 और 1 2 और ये लो भाई कितना आ गया आपका सोल्व करके यहाँ पर, ये आ जाएगा 126। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे हमारा 12th वाला। अब इसमें क्या बोला अभी आपको, स्टेटमेंट ध्यान से रीड करनी है आपने। 12th क्वेश्चन में फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, आपको 31st टर्म निकालनी है, यानी कि आपको A31 निकालना है जो आपको नहीं दे रखा है। और हुज एपी 11th टर्म आपको दे रखी है 38, A11 आपकी जो वो दे रखी है 38, और क्या दे रखा है भाई A6 दे रखी है आपको 73, A6 है जो आपको दे रखी है 73। ठीक है भाई, हाँ A6 था जो 73 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा भी, वो भी लिख देता हूँ मैं, 13 भी साथ में कर लेंगे फिर। 13 क्वेश्चन देखो भाई, 13 क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या दिया आपको, इफ द 7th टर्म ऑफ एन एपी, 7th टर्म यानी कि A7 है जो आपको वो दे रखा 1 बाय कितना भाई 9, और 9th टर्म है जो एपी की वो कितनी है भाई A9 है जो आपको वो कितना दे रखा भाई यहाँ पर 1 बाय 7। निकालना क्या है, फाइंड इट्स 63rd टर्म, A63 निकालना आपको, इतनी बड़ी टर्म निकालनी है भाई। ठीक है, तो ये लो भाई ये दो क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं इनको भी। देखो सबसे पहले A11 को ओपन करता हूं मैं, A11 को ओपन करूंगा क्या आएगा मेरा A प्लस में 11 को क्या लिख सकता हूं 10D, कम करते हैं ना एक 38। अगला A6 को ओपन करूंगा तो कितना आएगा मेरा A प्लस में 5D इज इक्वल टू कितना है 73। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज करता हूं, माइनस माइनस माइनस, कॉलम मेथड अभी ये सब्ट्रैक्शन का, माइनस ये प्लस का था माइनस का कट गया, 10 में से 5 गया कितना बचा भाई 5D, और 13 में से 8 गया तो बचेगा 5, 6 में से 3 गया तो 3 माइनस का, और 5 जाएगा डिवाइड में तो D की वैल्यू आ जाएगी -35 बाय में 5, तो कट के आ जाएगा D की वैल्यू -7। कितना आ गया भाई D -7। अब इस D की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इसके प्लेस पे, या आपकी मर्जी ऊपर भी पुट कर सकते हो, यहाँ पुट कर लो चाहे पहले वाली इक्वेशन में। तो A प्लस में कितना था 10D था इज इक्वल टू कितना भाई 38, A एज इट इज प्लस में 10, D की वैल्यू कितनी आई है -7 इज इक्वल टू कितना भाई 38। तो A प्लस में 10 7 जा कितना हो गया भाई -70, तो मैं -70 लिख देता हूँ यहाँ पे 38, माइनस का 70 उस साइड जाके प्लस, तो A की वैल्यू आ जाएगी भाई यहाँ पर 38 प्लस में 70 विच इज इक्वल टू 108। तो जो A है आपका वो कितना आया भाई यहाँ पे 108 आया। A भी निकल चुका और D भी निकल चुका, तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे A31। A31 का फॉर्मूला होता है A प्लस में 30D।
तो A31 की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब A की वैल्यू कितनी आई है भाई 108 प्लस में 30, D की वैल्यू कितनी आई भाई यहाँ पे माइनस का 7। चलो भाई अब A31 108 प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21 210 में से माइनस कर लो भाई। देखो पहले तो बात, जो टर्म बड़ी है माइनस की तो साइन माइनस का आएगा। 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, यहाँ रह गए थे 0, फिर 10 0 में से 0 गए 0 और 2 में से 1 गया 1, तो माइनस का 102 आपका आ जाएगा राइट आंसर A31 टर्म। ठीक है, ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन नेक्स्ट 13 है। A7 को ओपन कर लो, A प्लस में 60 इज इक्वल टू कितना भाई 1/9। उसके बाद फिर है A9 को ओपन करो, A प्लस में 8D इज इक्वल टू कितना भी 1/7। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, A से A कट गया भाई, 6D में से 8D माइनस करोगे तो कितना बचेगा माइनस का 2D, कितना बचेगा माइनस का 2D इज इक्वल टू 1/9 में से माइनस करना आपने 1/7। ठीक है ना, 1/9 माइनस 1/7 लिख लिया। अब माइनस का 2D इज इक्वल टू एलसीएम लो दोनों का, नीचे कितना आएगा 63, कितना आएगा तो 7 माइनस 9, तो कितना बचा भैया एलसीएम लेने के बाद माइनस का 2D इज इक्वल टू बचेगा ऊपर माइनस का 2/63, माइनस से कट गया भाई माइनस, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई में साइड आके डिवाइड, तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2/63 और नीचे ही 2 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया तो D की वैल्यू कितनी बच गई भाई अपने पास, D की वैल्यू बच गई भाई 1/63 D आ गया। अब मुझे निकालना है क्या, यहाँ पे मुझे A भी निकालना है। A निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, D की वैल्यू को प्लेस कर देता हूँ पहले पार्ट में, यहाँ पे कर देता हूँ या फिर यहाँ पे कर लो, आपकी मर्जी हो। तो पहली क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं, चलो A प्लस में 6 इंटू में 1/63 इज इक्वल टू कितना भाई 1/9, 3 से काट दो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो बचेगा A प्लस में यहाँ बचेगा ऊपर 2/21 इज इक्वल टू कितना भाई 1/9, 2/21 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 1/9 माइनस में 2/21। क्लियर हो गया भाई। अब मैं इसका ले लेता हूँ यहाँ पर एलसीएम, दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई, अगर यहाँ पे एलसीएम की बात करूँ मैं 9 7 जा 63 पे आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो देखो भाई अगर मैं ऊपर भी 63 से रफली मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे भी 9 7 जा 63, 7 1 जा 7, 7 आ गया माइनस में 21 3 जा होता है 63, ठीक है, और 3 2 जा 6, तो 6 7 में 6 गया 1, तो A की वैल्यू भी कितनी आएगी 1/63, तो A भी निकल गया और D भी निकल गया। अब मैंने वैल्यू निकालनी है A63 की, तो A63 का फॉर्मूला खोलो, क्या होता है A63 का फॉर्मूला, इसको होता है A प्लस में 62D। ठीक है भाई, A की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास 1/63 प्लस में 62 इंटू में D की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास, यहाँ पर कहाँ गया D, ये रहा 1/63। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई एलसीएम देखो 1/63 प्लस में 62 को 1 से करोगे तो 62/63, दोनों का एलसीएम कितना है 63, ऊपर 1 प्लस में 62, 1 प्लस में 62, तो आ जाएगा ऊपर जोड़ेगा तो 63/63, कट के कितना बचा भाई आपके पास 1 बचा ना। तो जो आपका A63 था, क्या था जो आपने A63 निकालना था, ये A63, इसका आंसर कितना है भाई 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, और यही आपको फाइनल आंसर निकालना था। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं भाई, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी चैनल भी सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किए हैं, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि उनकी हेल्प हो सके। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जो भाई, वो भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको वर्कशीट्स वगैरह मिल जाएंगी, साथ साथ फॉर्मूले होंगे इंपॉर्टेंट, वो मिल जाएंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके क्लिक कर सकते हो, मैथ हब के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं भाई। इसके 2 पार्ट दे रखे हैं आपको, तो ध्यान से देखिए। फर्स्ट पार्ट की क्या स्टेटमेंट दी है भाई आपको, यहाँ पर ध्यान से देखना। द 15th टर्म ऑफ एन एपी इज 3 more than twice द 7th टर्म। जो 15th टर्म है एपी की, लिख देता हूँ मैं, जो 15th टर्म है एपी की वो किसके इक्वल है भाई, वो इक्वल है 3 more than twice द 7th टर्म। ट्वाइस करो 7th टर्म को और 3 उसमें कर दो मोर, यानी कि ज्यादा। एक तो ये बनेगा भाई, और क्या बोल रहा है, इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 41, और 10th टर्म यानी कि आपको A10 दे रखी है 41, यही है ना। उसके बाद निकालना आपको कितना भाई nth टर्म, यानी कि आपको निकालना an क्या रहेगा भाई आपका। क्लियर हो गया। अच्छा, अगले की भी लिख देता हूँ 14 के सेकंड पार्ट की भी स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में देखो भाई क्या दे रखा आपको,
द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म, सम यानी कि ऐड, अगर आप A5 और A7 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर 52 मिलेगा। क्या मिलेगा? 52। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, 10th टर्म है जो 46 दे रखी है, A10 आपको वो दे रखी है 46, और आपको निकालना है क्या भाई, AP निकालनी है कि AP क्या रहेगी यहाँ पर। क्लियर हो गया? चलो भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मैं यहाँ पे A15 और A7 को ओपन करूंगा, तो A प्लस में 15 को लिख सकता हूँ, क्या बन जाएगा A15 का, A प्लस में 14D इज इक्वल टू ट्वाइस, अंदर A7 को ओपन करो, A प्लस में 60 प्लस में कितना भाई 3, अब A प्लस में 14D एज इट इज, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2A प्लस में 12D, ठीक है ना। देखो 2 को मैंने A से किया तो 2A आ गया, 2 को मैंने 6 से किया तो 12 आ गया, और प्लस में 3 एज इट इज है भाई। अब इन सभी चीजों को मैं क्या करूंगा, इन दोनों को साइड ले जाके माइनस कर दूंगा, या फिर इन दोनों को साइड ले आओ माइनस कर दो। तो देखो A प्लस में 14D, 2A साइड आगे क्या हो गया भाई माइनस, और 12D साइड आगे क्या हो गया माइनस, उस साइड क्या बचा 3। तो देखो भाई अब A में से 2A गया तो माइनस A बचेगा, प्लस में 14 में से 12 गया तो 2D बचेगा, इज इक्वल टू क्या भाई 3। अब मैं ऊपर ओपन कर लेता हूँ किसको भाई, 10 को, A10 को ओपन करूंगा तो कितना आएगा, A प्लस में 9D, कितना देखा भी आपको 41। अब यहाँ पर माइनस बदलने की जरूरत है नहीं है क्योंकि पहले ही से एक माइनस में है, तो यहाँ पर कट जाएगा भाई। इसको लिखोगे आफ्टर एडिशन, क्या लिखोगे, आफ्टर एडिशन। जब आप लिखते हैं यहाँ पे आफ्टर सब्ट्रैक्शन तो नीचे माइनस प्लस माइनस साइन चेंज होते हैं कॉलम मेथड में, वरना नहीं होते। 9 और 2 कितना हो गया भाई 11D, 41 और 3 कितना हो गया 44, 11 जाएगा डिवाइड में तो D की वैल्यू आ जाएगी 44 बाय में 11, तो कट के आ गया भाई 4, तो D आपका आ गया यहाँ पे 4। अब 4 को रख दो भाई यहाँ पर, देखो A प्लस में 9D, 9 एज इट इज, और D की वैल्यू कितनी आई है भाई 4, इज इक्वल टू कितना 41, तो A प्लस में 9 4 से कितना होता है 36, इज इक्वल टू कितना भाई 41, 36 छुट जाके माइनस हो जाएगा, तो A की वैल्यू आ जाएगी 41 माइनस 36, तो जो A है आपका वो कितना बन जाएगा भाई यहाँ पर 5, कितना बन जाएगा भाई 5, तो जो A है आपका 5 आ जाएगा। A की वैल्यू 5 आ गई, D की वैल्यू 4 आ गई, तो आपको निकालना अब AN का फॉर्मूला क्या होता है भाई लिख दो, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस में n माइनस 1 इंटू में D, तो AN एज इट इज, A की वैल्यू कितनी है भाई आपके यहाँ पर 5 है, कितनी है 5 प्लस में n माइनस 1, D कितना है भाई आपका 4, तो चलो भाई प्लेस कर देते हैं वैल्यू n के अंदर, 5 प्लस में 4 को n से करोगे 4n, 4 को 1 से करोगे माइनस 4, तो an किसके इक्वल आ गया भाई, 5 में से 4 गया 1 और ये बचा 4n एज इट इज 4n, और 5 में से 4 गया 1, तो आंसर जो आपका फाइनल कितना आ जाएगा भाई, an की वैल्यू 4n प्लस में 1 आ जाएगा। यही आपने निकालना था an, जो कि इसकी लास्ट टर्म है। चलते हैं नेक्स्ट पे 14 का सेकंड पार्ट। देखो भाई A5 प्लस A7 आपको 52 दे रखा, तो पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। A प्लस में 5 को लिख सकता हूँ 4D, और A7 को लिख सकता हूँ भाई यहाँ पर मैं कितना, A प्लस में 60 इज इक्वल टू कितना भाई 52, A और A कितना हो गया भाई 2A, 4 और 6 हो गया 10D इज इक्वल टू 52। पूरी इक्वेशन में से देखो 2 कॉमन आ रहा है, अब मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से लिख सकते हो साइड में, डिवाइडेड बाय बोथ साइड बाय 2, ठीक है। तो 2 से काटो, देखो 2 से 2 कटेगा तो A बचेगा प्लस में, 2 से कटेगा तो 5 बचेगा, 2 से कटेगा तो 26 बचेगा। अब मैं ऊपर दूसरे वाला ओपन कर लेता हूँ A10, A10 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, A प्लस में 9D, A प्लस में 9D इज इक्वल टू कितना भाई 46। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइन माइनस कर दूंगा, ये भी ये भी ये भी, कट गया भाई, 5 में से 9 गया तो माइनस का 4D, और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो माइनस का 20, कितना भाई 20, तो माइनस से माइनस कट गया, D4 डिवाइड में जाएगा, तो D की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी भाई, D की वैल्यू आ जाएगी 20 बाय में 4, कट के आ गया भाई 5, तो D तो हमने निकाल दिया 5 है। अब निकालते हैं A की वैल्यू, A की निकालने के लिए इसमें से किसी एक वैल्यू पुट कर दूंगा, इसमें पुट कर देता हूँ मैं, A प्लस में कितना भाई 9D इज इक्वल टू 46 था, तो A की वैल्यू निकालनी है, तो A एज इट इज प्लस में 9, D की वैल्यू कितनी आई है भाई 5 इज इक्वल टू 46, A प्लस में 9 5 है कितना हो गया भाई 45 इज इक्वल टू 46, 45 से जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो A की वैल्यू आ जाएगी 46 माइनस में 45 इज इक्वल टू 1 बचेगा। तो हमने सारी वैल्यू निकाल दी, D की वैल्यू आई है 5, A की वैल्यू आई है 1, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं A की वैल्यू आई है 1 और D की वैल्यू आई है भाई 5। वैल्यू तो निकाल दी, अब हमें निकालना क्या था AP के लिए क्या निकालूंगा सेकंड टर्म यानी कि A2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस में D यानी कि 1 प्लस में 5, तो कितना हो गया भाई 6, A2 निकल गया।
अब निकालना मैंने यहाँ पे A3, A प्लस में 2D, A कितना भाई 1 प्लस में 2 इंटू में D की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 5, तो 5 2 सा कितना हो गया भाई 10 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा भाई 11। एक और निकाल लो चलो A4 की वैल्यू कितनी आएगी A प्लस में 3D, A कितना भी आपका 1, D कितना भाई 5, तो 5 3 सा 15 और प्लस में 1 तो कितना आ गया 16। चलो भाई सारे टर्म निकल गया, अब AP बना देते हैं। कितना है AP 1 6 11 16 डैश डैश डैश, ये चलता जाएगा और यही आपकी AP है फाइनल। इस क्वेश्चन का आंसर भी यही आएगा और आपका जो 14th का सेकंड पार्ट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इफ 8th टर्म ऑफ एन AP 0, क्या बोला है, अगर हमारी जो 8th टर्म है AP की वो 0 दे रखी है आपको, ठीक है। और प्रूव दैट 38th टर्म इज ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म, और जो 38 टर्म है वो क्या है भाई ट्रिपल होगी, 3 गुना होगी किसके 13th टर्म के। 13th टर्म कौन सी है A13। चलो भाई ये प्रूफ करना है। इसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर A8 को ओपन कर लूंगा। A8 को लिख सकता हूँ मैं A प्लस में 7D इज इक्वल टू 0, 7D उस साइड जाके हो जाएगा माइनस, तो आंसर आ जाएगा भाई A की वैल्यू -7D। अब इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, पहले A38 करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लूंगा यहाँ पे LHS, तो लिखो भाई A38 को ओपन करो, क्या आएगा आपका A प्लस में 37D। A की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास -7D, तो लिखो -7D प्लस में 37D, तो सोल्व करेंगे कितना आएगा 30D आ गया। A38 की वैल्यू कितनी आई है भाई 38D। अब हमने निकालना है A13 को, ट्रिपल करेंगे। पहले A13 निकाल लूँ मैं, ये वाला 3 इंटू में A प्लस में 13 को ओपन करूँगा तो कितना बनेगा A प्लस में 12D, ये बनेगा ना अपने पास। A13 है ना अपने पास, तो इसको 12D लिख दूंगा मैं यहाँ पे। अब देखो 3 एज इट इज 13 है या 30 था भाई, कितना था ये हमारा देख लेता हूँ मैं, कौन सा क्वेश्चन था 15th, 38 था 18th टर्म है, सॉरी कितना ये 18th टर्म है भाई, मेरे को लगा 13 टर्म है। कहाँ पे लिखो, और मैंने ये लिखा ये तो हो गया था, यहाँ पे 18 टर्म है। कितना भाई 18 टर्म, 3A18 हमारा किसके इक्वल होगा, देखो 3 एज इट इज, A की वैल्यू -7D है भाई, ठीक है, और प्लस में कितना भाई यहाँ पर अपने पास 17D, 17 क्योंकि 18 है तो एक कम हो गया 17 हो गया ना यहाँ पे। अब 17 में से 7 गया तो कितना बचेगा भाई अपने पास 10D बचेगा, और 10D को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो 30D। अब ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 30D आई है, राइट हैंड साइड भी 30D आई, तो लिख सकते हो आप कि जो आपकी LHS है वो RHS के इक्वल है, और आपने यही प्रूव करना था कि वो उसके इक्वल आनी चाहिए। क्लियर हो गया। 15th के बाद चलते हैं भाई अब 16 क्वेश्चन पे, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट भी नेक्स्ट बोला भाई 16th क्वेश्चन आपको, विच ऑफ द टर्म 3 10 17 विल बी 84 मोर देन द 13th टर्म। तो सबसे पहले मैं ये भी लिख लेता हूँ, ये 3 10 17 3 10 17 बोला है। A13 निकालना आपने और उसमें 84 मोर करना और बताना ये कौन सी टर्म होगी सेपी की, ये बोला ना A13 हाँ और 84 मोर। तो देखो भाई A13 को ओपन करो, यहाँ पर कितना आएगा अपने पास A प्लस में 12D और प्लस में 84 क्या करना है इसमें मोर करने हैं, तो A की वैल्यू क्या ऊपर भाई 3 है प्लस में 12, D कैसे निकाल लोगे ऊपर, D निकालने का फॉर्मूला 10 - 3 जो कि इसके इक्वल होगा भाई 7 के, तो यहाँ पे 7 रख दो प्लस में 84 3 प्लस में 12 7 जा 84, तो 4 और 4 8 और 3 11 1 कैरी गया भाई, 8 और 8 16 और 1 17 171 आया भाई। ये क्या अपना AN मान लेते हैं वैसे लास्ट टर्म, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता ये कौन सी टर्म होगी सेपी की। तो मैं अब AN का फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, A प्लस में n-1 इंटू में D इज इक्वल टू 171। A की वैल्यू कितनी ऊपर से 3, D की वैल्यू है 7, 3 प्लस में बस जाके क्या हो जाएगा माइनस, 171 में से 3 माइनस करोगे तो 168 आ जाएगा, ठीक है भाई। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई अपने पास डिवाइड में, तो n-1 इज इक्वल टू 168 डिवाइडेड बाई 7, काटो भाई 7 से, 7 2 ज़ा 14 बच गया 2, 7 4 ज़ा 20 24, n-1 इज इक्वल टू कितना है भाई अपने पास यहाँ पर 24, माइनस का 1 उस साइड जाके प्लस करेंगे तो 24 प्लस 1 कितना आ गया भाई यहाँ पर 25, यानी कि जो ये है टर्म वो 25th टर्म होगी। कौन सी टर्म होगी भाई 25th टर्म होगी AP की, ये वाली 171, और यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं भाई। 17 क्वेश्चन के 2 पार्ट दिए हैं यहाँ पर हमें, तो फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट देखो भाई, 17 का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ पहले मैं।
इसमें बोला है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट नंबर और 3 से डिविजिबल होने चाहिए। अच्छा 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं? 10 से। 10 तो है नहीं, 11 भी नहीं है, 12 पहला नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। 12 के बाद कितना आएगा भाई? 15। लास्ट वाला नंबर क्या होगा भाई? 99 होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। तो इसमें बताना है n की वैल्यू क्या होगी। ये तो क्वेश्चन आपका 17 का फर्स्ट पार्ट। 17 के सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट भी लिख देता हूं मैं। देखो क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 101 से लेके 999 तक। बोला है विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। अच्छा 2 और 5 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? जो 10। 2 और 5 को अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? 2 से और फिर 5 से, तो एलसीएम कितना है? 10। तो 10 का मल्टीपल ढूंढना आपने, किससे लेकर के? 101 से लेकर के 999 तक, 101 से 999। तो पहला नंबर क्या होगा? 1110, 120 डैश 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 लास्ट में 990। तो इसमें भी क्या करना आपने? n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है भैया? मैंने इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोनों क्वेश्चन देखो बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले करते हैं a, यहाँ पर अपना कितना हो गया भाई? 12। d कितना हो गया भाई? 15 में से 12 माइनस करोगे तो d की वैल्यू 3 आएगी। तो an की वैल्यू हमें दे रखी है 99। तो an का फॉर्मूला ओपन करो, a प्लस में n-1 इंटू में d इज इक्वल टू 99। चलो भाई a की वैल्यू डालो, a कितना अपने पास? 12, d कितना? 3। 12 प्लस को सट जाके माइनस कर दो भाई, 99 माइनस में 12, तो यहाँ बच जाएगा n-1। 3 इज इक्वल टू 2 में 7, 9 में से 11, 8। ठीक है भाई। फिर 3 डिवाइड में जाएगा, 87 बाय में 3, काटो भाई इसको, 3 2 6, 3 9 27, n-1 उस सट जाके प्लस हो जाएगा भाई। तो जो हमारा n है वो कितना आ जाएगा? 29 प्लस 1, तो n की वैल्यू होगी 30। तो 30 टर्म होंगे टोटल। नंबर कितना आ गया अपने पास? फाइनल यही आंसर है। हमें बताना था 12 से लेके 99, यानी कि इन सारे के सारे जो टोटल टर्म्स होंगी, जिस जो 3 से डिविजिबल हो, कितनी टर्म होंगी? 30 टर्म होंगी। ठीक है, ऐसे इसमें करेंगे। a की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर अपने पास? 110। d की वैल्यू कितनी है भाई अपने पास? 120 माइनस 110 इज इक्वल टू 10। और क्या रह गया अपने पास? an हमें कितना दे रखा भाई? 990। तो चलो an का फॉर्मूला ओपन करो, a प्लस में a की वैल्यू कितनी? 110 है, d की वैल्यू कितनी है? 10 है। ये 110 प्लस को सट जाके हो जाएगा भाई माइनस, तो n-1 है जो आपके पास, वो बचेगा 990 माइनस में 110। ठीक है, अब देखो n-1, अब माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 880 बचेगा ना। 10 डिवाइड में गया भाई, तो 880 बाय में 10, काट दो, 10 से 0 कट गई, तो n-1 किसके इक्वल बचा भाई? 88 के। माइनस का 1 सट जाके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 88 प्लस में 1 मीन्स 89 आ गया आंसर। कितना आ गया? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भी, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें क्या बोला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सारे सेम से लगेंगे, आपको ध्यान से समझने हैं। 18 क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास नंबर दे रखे हैं 3 एपी के अंदर, n-2 है पहला, अगला है 4n-1, अगला है आपको दिया जो 5n+2। ये आपकी एपी है भाई यहाँ पर। ठीक है, आपने इसमें n की वैल्यू निकालनी है, ये काम करना है पहले। तो इसमें n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? डिफरेंस। देखो एपी है तो इनका डिफरेंस इक्वल होगा दोनों का, d1 और d2। तो d1 क्या होता है? इसमें से इसको माइनस करते हैं, 4n माइनस में 1 माइनस में n-2 इज इक्वल टू d2 क्या होता है भाई? इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 5n+2 में से माइनस कर दूंगा मैं 4n-1। तो देखो भाई 4n-1 माइनस का n प्लस का 2 इज इक्वल टू 5n प्लस में 2 माइनस का 4n और प्लस का 1, माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। अच्छा भाई 4n में से n गया तो 3n बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 5n में से 4n गया तो n, और 2 और प्लस 1 3 होगा। n इस साइड आके माइनस, 1 उस साइड जाके माइनस, तो 3n में से n माइनस हो गया और उस साइड 3 में से 1 हो गया, तो n में से करेंगे माइनस 3n में से तो 2n बचेगा, और इस साइड माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। 2 डिवाइड में आ गया तो n की वैल्यू आ गई भाई 2/2 कट के 1, तो जो हमने n निकालना था वो 1 आ गया। कितना आ गया भाई? 1। तो ये था आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही ईजी है। 19 पे चलते हैं भाई। अब यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शुरू होते हैं, क्वेश्चन आते हुए एग्जाम में। द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज 3। 3 नंबर एपी में, तो हमें नहीं पता एपी में कौन से 3 नंबर है, तो अपनी तरफ से लेंगे हम। तो लिखते हैं, देखो भी यहाँ पर पहला नंबर मैंने मान लिया a-d, अगला मान लेते हैं a, अगला मान लेते हैं a+d। देखो पहले डिफरेंस माइनस, फिर प्लस, और फिर यहाँ पर खत्म, बीच में न्यूट्रल हो जाता है ना वो वाला, क्योंकि डिफरेंस चलता रहता है बीच में। देखो यहाँ पे -d करूंगा, अगले में +d करूंगा, d से d कट गया, a बच गया, फिर a में +d करूंगा तो a+d, तो ये तो AP है हमारे पास। अब इनमें क्या बोला है?
इन तीनों का सम करेंगे, जोड़ेंगे इनको, तो किसके इक्वल आएगा 3 के इक्वल। तो जोड़ दो a माइनस डी प्लस में a प्लस में a प्लस डी, किसके इक्वल है 3 के इक्वल। d से कट गया d, तो a प्लस a कितना आ गया 3a इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई भी 3/3 कट के 1। तो a हमने यहाँ से सोल्व कर लिया, 1 आ गया। अच्छा अब क्या निकालना आगे बोल रहा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज -35, और इनका प्रोडक्ट कितना दिया भाई, सोल्व करेंगे इनको प्रोडक्ट में, तो -35 दिया। प्रोडक्ट करते हैं अब इनका, a माइनस डी को मल्टीप्लाई करेंगे a से और फिर इसको करेंगे a प्लस डी से, तो आएगा अपना 35। a की वैल्यू डाल दो भाई, यहाँ पे a हमने 1 निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, तो 1 माइनस में d, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे आ जाएगा भाई 1 प्लस में d इज इक्वल टू 35। माइनस का 35 है, माइनस लेंगे यहाँ पे। अब देखो 1 माइनस डी और 1 प्लस डी, फॉर्मूला क्या बन गया भाई, 1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना भाई, माइनस का 35। अब देखो 1 है यहाँ पर, 1 का स्क्वायर उस साइड जाके हो जाएगा भाई माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 35 माइनस में 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, चाहे 1 लिख दो चाहे आप, इसको कोई जरूरी नहीं है। तो ये हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 36, माइनस से माइनस कट गया, स्क्वायर उस साइड जाके रूट, तो 36 का रूट आ जाएगा भाई यहाँ पर। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-6। ठीक है भाई, ये हमने d की वैल्यू भी निकाल दी, a की वैल्यू भी निकाल दी। तो मैं ऊपर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे AP बनाने के लिए a की वैल्यू कितनी है 1 को माइनस में, d की वैल्यू कितनी है 6 लेंगे पहले, a की वैल्यू 1 फिर 1 प्लस में 6, तो कितना बचेगा भाई -5, 1 और 6 और 1 7। तो ये लो भाई आपकी AP आ गई। अगर यहाँ पे आपको दूसरी वैल्यू माइनस में भी लेनी हो तो फिर एक और AP बन सकती है, 1 माइनस में माइनस का 6 कोमा 1 और 1 माइनस में 6। तो देखो भाई 1 प्लस प्लस हो गया, तो 6 और 1 7, 1 और -5, ये भी बन सकता है। बट ये AP में हमारा उल्टा जा रहा है, ये वाला सीधा जा रहा है, बात तो सेम ही पड़ेगी ना। तो हमारा जो फाइनल आंसर अभी आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्लीट हो चुका है। सारे क्वेश्चन ही ऐसे हमारे बिल्कुल सिंपल है, प्रैक्टिस करके देखनी है। बाकी चैनल सब्सक्राइब करो जिन्होंने अभी तक नहीं किया, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि उनकी हेल्प हो सके भाई। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ है भाई, अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अपना, ठीक है, वहाँ पर आपको वर्कशीट्स वगैरह फॉर्मूले मिल जाएंगे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 20 क्वेश्चन करते हैं भाई। देखिए यहाँ पे 20th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट रीड करो उसकी। लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारे, उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। द सम ऑफ द 3 नंबर्स, 3 नंबर आपके पास भाई, आपको 30 दे रखा है उनका सम, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले कौन कौन से सम भाई, a माइनस डी नंबर है, a है और a प्लस डी है। बोला क्या है, इनका सम, क्या भाई इनका सम करेंगे तो आपको दे रखा है 30। उसके बाद क्या बोला है, एंड द फर्स्ट नंबर टू द थर्ड नंबर, रेशो कितनी है 3:7। फर्स्ट नंबर कौन सा, a माइनस डी, थर्ड नंबर क्या भाई a प्लस डी, इनकी रेशो दे रखी है कितनी 3:7 ये, और आपको AP फाइंड आउट करनी है। ये तो था आपका 20 सम। अब 21 की स्टेटमेंट भी लिख देता हूं मैं, क्या बोला है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, वही 3 टर्म्स है वापस, a माइनस डी पहली टर्म, अगली a प्लस डी, इन तीनों का सम a माइनस डी, a और a प्लस डी का सम है जो आपको दे रखा है 33। यही है ना भाई, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है, यानी कि आपका a माइनस डी और a प्लस डी का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है भाई, वो इक्वल है द सेकंड टर्म बाय 29 एक्सीड, सेकंड टर्म के, सेकंड टर्म a है और उसको 29 से एक्सीड करेगा वो। ये लो भाई, इसमें भी आपने क्या करना है, AP निकालनी है। 29 ही था ना, हाँ 29 था भाई। तो देखो अब शुरू करते हैं क्वेश्चनों को सोल्व करना। a कितना हो गया, 3a हो गया भाई, d से d कट गया इज इक्वल टू 30। तो a की वैल्यू तो यहाँ पे 30/3 करके कट गया, 10 आ गया, तो a तो हमारा 10 प्रूव हो गया भाई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखो a की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 डाल दो ऊपर, नीचे भी 10 प्लस डी, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, 10 को 7 से करेंगे 70 माइनस 7d, 30 प्लस 3d, 7 उस साइड जाके प्लस, 30 साइड आके माइनस, 70 माइनस 30 इज इक्वल टू 7d प्लस डी 3d। तो 7 और 3 10d हो गया, और 70 में से 30 गया 40, 10 डिवाइड में जाएगा तो d की वैल्यू आ जाएगी भाई 40 में 10 कट के आ गया 4, तो d आपका आ गया 4। तो a भी आपको दे रखा है और d भी आपको दे रखा है, वैल्यू डाल दो यहाँ पे। ऊपर देखो a कितना भी 10 माइनस में 4, फिर a कितना है 10, फिर 10 प्लस में 4, तो AP क्या बनेगी, 10 में से 4 गया 6, 10 14। ये आपको सोल्व करना था, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला इसमें, a माइनस डी है, a प्लस डी है, और a प्लस डी को यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 33। तो d से d कट गया भाई,
तीनों को जोड़ेंगे तो 3a इज इक्वल टू 33, a की वैल्यू आ गई 33, y में 3 काटोगे तो 11, तो a तो आपका यहाँ पे आ गया 11। क्लियर हो गया। अब इसको सोल्व करो, a डाल दो यहाँ पे, a की जगह पे 11 रखो, 11 माइनस डी, 11 प्लस डी, 11 प्लस 29, a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला बन गया 11 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना होता है भाई 121, 40 साइड आगे हो जाएगा माइनस, सॉरी 40 है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, डी साइड जाएगा प्लस हो जाएगा डी स्क्वायर। ठीक है, मैंने 40 को साइड ले आया और डी को साइड भेज दिया, इसमें से माइनस करेंगे 81 बचेगा इज इक्वल टू डी, स्क्वायर ही साइड आगे रूट हो गया भाई, तो डी की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 9। अच्छा, दो वैल्यू निकलेंगे अभी यहाँ से, एक तो ऊपर वैल्यू पुट करो, a की जगह पे 11 पुट करो, 11 माइनस डी को ले लेता हूँ मैं प्लस का 9 एक बार। ठीक है, एक तो ये आंसर बनेगा, दूसरा क्या बनेगा -11 लूंगा अगर यहाँ पे, 11 माइनस माइनस का 9, a की वैल्यू कितनी है भाई 11 और 11 माइनस 9, तो सोल्व करो। देखो 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा भाई अपने पास यहाँ पर 2, 11 और 20, इसको मैं उल्टा कर दूँ अगर यहाँ पर तो कितना बच जाएगा मेरे पास भाई, ये 20, 11 और 11 में से 9 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 2। तो ये थे आपके भाई फाइनल आंसर, एक तो आ जाएगा और एक हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है भाई। 21 लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे समझ आई है। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।